capital based on what? Piecemeal distribution of cash. So question is what? Pandit Sharma Karma, three partners were there. Pandit Sharma Karma are partners sharing profits and losses in the ratio of what? 4:2:1. Their profit sharing ratio is what? 4:2:1. They decided to dissolve the partnership. What they decided? To dissolve the partnership as on 31st March 2017 when their balance sheet was as under. So balance sheet is given 31st March 17. आपको 31st March 20 हो 21 हो जो भी ईयर रहेगा उसके हिसाब से आपको देखना है, उसमें कोई टेंशन नहीं. चलो, partners capital में Pandit Sharma and Karma, three partners are there. Okay, so this is what partners capital. 10% loan unsecured. Beta, as you all know, unsecured loan is what? Normal outside liabilities में किसमें आएगा बेटा unsecured loan? Others. बराबर है. वो पार्टली सिक्योर्ड जो होता है ना, पार्टली सिक्योर्ड, उसमें से जो हाफ पार्ट बचा दैट इज व्हाट? अनसिक्योर्ड. एंड अनसिक्योर्ड विल बी टेकन इन अदर्स. सिंपल. बिल्स पेबल भी आपका आउटसाइड लायबिलिटी है अदर्स में, क्रेडिटर्स भी आउटसाइड लायबिलिटीज अदर्स. मींस व्हाट? आपके पास थ्री लायबिलिटीज है, यू हैव थ्री लायबिलिटीज और तीनों अदर्स का पार्ट है, तीनों अदर्स का. ठीक है, तो इसको कैसे पे ऑफ करना है वो हम लोग देखेंगे सॉल्व करते टाइम पे. नाउ लैंड बिल्डिंग, लैंड असेट साइड में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज गिवन. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? रुपीज 1600 हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस. सबसे फर्स्ट आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए प्रोवाइड करना है. सो केप्ट असाइड, आपको मनी रख देना है केप्ट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस. ठीक है, प्रोविजन फॉर व्हाट? प्रोविजन मेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस 1600. और मैंने क्या बताया? देखो 1600 का प्रोविजन है. पहले, सबसे पहले, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू कीप एट असाइड? व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंस. वी हैव टू कीप at the side what? Realization expense, because that is what? First order, first step, right? So keep aside 1600 for realization expenses. Order आपको याद रहना चाहिए. फर्स्ट क्या होता है पेमेंट में? सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए प्रोवाइड करोगे, फिर कंटिजेंट लायबिलिटी, फिर आउटसाइड लायबिलिटी. आउटसाइड लायबिलिटीज में भी आपका बाइफर्केशन है कि आउटसाइड में सिक्योर्ड पहले, फिर अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड में भी बाइफर्केशन है. वो सब याद रखो जो थियरी पढ़ा है. अनसिक्योर्ड में पहले प्रेफरेंशियल, देन अदर्स, ये पूरा थियरी में है, एवरीथिंग. समझे कि नहीं? नाउ सी व्हाट इज गिवन. thereafter what? thereafter all cash received. क्या बोल रहा है बेटा? thereafter what? all cash received should be distributed among the partners. फिर जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है among the partners. the amount were realized as follows. ठीक है, देखो सी हाउ मेनी रियलाइजेशंस आर देयर. असेट्स आपने सेल ऑफ किया तो आपको पैसा आ रहा है. फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन एंड फोर्थ रियलाइजेशन. 4 realizations are there. Now what is given? The actual realization expenses. बेटा actual जो आपका realization expense है that is how much? 1000 rupees. Remember, actual जो realization expense है that is 1000 rupees है. तो अभी देखो ध्यान दे रहा इधर, आपने प्रोविजन कितना किया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए? 1600. ओके, एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ? सिर्फ 1000. तो 600 आपका एक्सेस प्रोविजन हो गया. बराबर है, आपने प्रोविजन किया 1600 का बट एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000, तो 600 अपना कैश इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं? बराबर है, क्योंकि आपने 1600 माइनस किया था बट एक्चुअली कितना हो रहा है? 1000 एक्सपेंस है, तो 600 ऐड करना पड़ेगा ना कैश में. बराबर है, क्योंकि हमने ज्यादा प्रोविजन कर लिया और अपना खर्चा कम हुआ. प्रोविजन ज्यादा किए, खर्चा कम हुआ, तो अपने लिए तो बेनिफिट हो गया ना. वो कैश वो अपना कैश क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बराबर है, तो 600 से आपको कैश लास्ट रियलाइजेशन में प्लस कर देना है, क्योंकि आपका सिर्फ एक्सपेंस हुआ है 1000, प्रोविजन किया था आपने 1600. गॉट इट? चलो, prepare a statement showing piecemeal distribution of cash as per excess capital method. ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या बनाना है इधर? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बना लो कि भाई अब आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:2:1. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए.
जितना भी एक्सेस होगा वो सब पे ऑफ कर दो, तो उसके लिए अपने को स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना पड़ेगा, यस और नो? तो चलो लेट्स गेट रेडी टू मेक एक्सेस कैपिटल. ओके, सो लेट्स गेट रेडी. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, नंबर, पर्टिकुलर्स, फॉर्मूले का एक कॉलम और 3 पार्टनर्स आर देयर. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, एज यू ऑल नो, द फर्स्ट स्टेप सब थियरी में बता है बेटा, राइट? So first step is what? PSR, profit sharing ratio. So I'll write here in shortcut, that is PSR, that is profit sharing ratio. Now bachcha log, profit sharing ratio is what? 4:2:1. Okay, so write it here, write down 4:2:1. This is what profit sharing ratio. Got it? PSR, profit sharing ratio, is 4:2:1. Now second one, what will come second? As you all know, बेटा सेकंड में क्या आता है? कैपिटल बैलेंस, राइट? ये 1 है, याद रखो, ठीक है? नाउ सेकंड में क्या आएगा? कैपिटल बैलेंस. कैपिटल बैलेंसेस. Okay, so capital balance is how much? See, you can see here. So your capital balance बच्चा लोग 2 lakhs, 1 lakh 20, 40. ओके, अच्छा अभी बेटा इसमें देखो, कैपिटल में आपको जनरल रिजर्व ऐसा कुछ है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं है प्लस करने के लिए, बराबर? अगर जनरल रिजर्व होता तो वो प्लस हो जाता, दैट विल बी एडेड, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलता. यस और नो? बट तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, तो सिर्फ कैपिटल लिख दो, कैपिटल बैलेंस, बाकी तो कुछ जनरल रिजर्व ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं. सो कैपिटल बैलेंस इज व्हाट? 2 lakhs. फर्स्ट वन का है बेटा 2 lakhs, then 1 lakh 20, and finally 40. क्लियर बेटा? मालूम पड़ गया? अच्छा सुनो, अब आपको जनरल रिजर्व ऐड करने के लिए तो है नहीं, जनरल रिजर्व ऐड करना या जो भी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो व्हाट डज इट मीन? ये कैपिटल बैलेंस ही आपका एडजस्टेड कैपिटल हो गया. दिस कैपिटल बैलेंस इज व्हाट? योर एडजस्टेड कैपिटल. सिंपल, कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो यही एडजस्टेड कैपिटल. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? फॉर्मेट. अपना फॉर्मेट रिवाइज करो. नेक्स्ट स्टेप क्या आता है उसके बाद? यस, यूनिट कैपिटल. वेरी गुड बेटा, perfect, 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 right? Unit capital. Yes, very good Aryan. Now unit capital, abhi aa jao. Third one is what? Your unit capital. Third one, unit capital. Yes, well done Harsh, perfect, perfect. So unit capital, that is UC. In shortcut we can say that UC. एंड बेटा यूसी का फॉर्मूला, एज यू ऑल नो, यूसी कैसे निकालना है अपने को? जो कैपिटल बैलेंस है डिवाइड बाय पीएसआर, दैट्स इट. कैपिटल बैलेंस मतलब वी कैन से दिस कैपिटल बैलेंस हैज एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर. हो गया, राइट? चलो, सो कैपिटल बैलेंस है 2 lakhs डिवाइड बाय 4, दैट इज 50,000. 1 lakh 20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 60,000. And 40,000 divided by 1, that is 40,000. Yes, perfect, perfect. So that is what your unit capital. Okay, well done Carol, perfect, perfect, right? Okay, so this is what your unit capital. अच्छा बेटा, अभी यूनिट कैपिटल के बाद क्या आएगा? आफ्टर यूनिट कैपिटल स्टेप क्या अपना? यस, बेस कैपिटल मैन, बेस कैपिटल. परफेक्ट, परफेक्ट. यस, well done Nista, well done Carol, well done Harsh. Yes, well done Aryan. Now next point is what? Your base capital, that is BC. अब आप सबको पता है, you all know that base capital is what? Lowest unit capital. Yes, very nice. So base capital is what? Lowest UC. UC lowest कौन सा है भाई? ये रहा 40. Perfect. So base capital is what? Lowest UC, that is lowest unit capital. Okay, clear? So this is what base capital. अब आ जाओ,
बेस कैपिटल के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अपना क्या, बराबर है, यस, प्रपोर्शनेट कैपिटल, proportionate capital, बराबर. After base capital, what will come? Proportionate capital. Very nice. So proportionate capital के लिए क्या होता है बेटा अपना PC. For proportionate capital, what will we write here? PC. अब PC कैसे आएगा बेटा? PC कैसे निकालते हो आप? Base capital into PSR. बराबर है. PC कैसे निकलेगा? बेस कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो PSR से, ठीक है, तो यू विल गेट योर PC. ठीक है, चलो तो बेस कैपिटल इंटू PSR कर दो मल्टीप्लाई और बताओ कितना आ रहा है. फर्स्ट वन का ओके 1 लाख. वेरी गुड कैरल, वेरी गुड आर्यन, वेल डन हर्ष, परफेक्ट आर्यन, वेरी गुड. सो फर्स्ट वन का आ रहा है बेटा 1,60,000, सेकेंड का आ रहा है 80,000 एंड थर्ड वन है 40,000. वेरी गुड, परफेक्ट. So this is what your proportionate capital, 1,60,000, 80 and 40. ठीक है, चलो हो गया. अब ये भी हो गया डन. ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का भी काम तमाम हो गया अपना. ठीक है, चलो अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर दिस? यस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बाद एक्सेस. राइट, परफेक्ट. So next one is what? Excess capital, that is EC. ठीक है, excess capital, that is EC. चलो excess capital कैसे निकालोगे आप? How to calculate excess capital? Yes, बराबर. excess capital निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है अपना क्या बेटा? जो एडजस्टेड कैपिटल था, दैट इज कैपिटल बैलेंस माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल. सिंपल फंडा. यस, वेरी गुड, वेल डन आर्यन, वेल डन प्रणव, परफेक्ट हर्ष, परफेक्ट कैरल, वेल डन प्रणव. सो आ जाओ, इधर दिखा देते हैं फॉर्मूला. AC माइनस PC. AC माइनस PC. चलो, तो AC 2 लाख, PC 160, तो कितना हो गया? 40,000. परफेक्ट. फिर देन 120 माइनस 80, ये भी हो गया 40,000, बराबर है. और फिर इधर आपका हो गया नील. अच्छा, नील. तो 40 40 और नील हो गया. क्लियर? तो एक्सेस कैपिटल भी डन अपना. चलो, अब एक्सेस कैपिटल डन हो गया ना बेटा, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि एक बंदे का तो नील आ गया अपना. ठीक है, अभी 2 बंदों का बाकी है. ठीक है, एक का तो नील हो गया. चलो, अब सेम स्टेप विल बी कंटिन्यूड. यस, परफेक्ट. चलो, सेम स्टेप विल बी कंटिन्यूड. आ जाओ फिर नेक्स्ट स्टेप, 7th वन. अब 7th वन में क्या करना है? एक का तो हो गया नील, खत्म. अब आ जाओ न्यू PSR. एक का नील हो गया, मतलब बाकी बचे ये 2, इनका एक्सेस कैपिटल है, बराबर है. तो चलो, अब फिर से वही स्टेप, न्यू PSR. अब न्यू PSR में कौन 2 बचे बेटा? यस, रिमेनिंग पार्टनर्स पंडित एंड शर्मा. सो रेशियो विल बी 4:2. ओके, चलो, अब न्यू PSR के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? यस, 8th वन. सेम यही ऊपर का स्टेप कंटिन्यू करो. अभी ये PSR था, न्यू PSR हो गया. कैपिटल बैलेंस का कुछ नहीं करना है, वो तो एक्सेस कैपिटल है ही आपका. यूनिट कैपिटल. अब इधर क्या हो जाएगा? ये न्यू यूनिट कैपिटल. नाउ हियर इट विल बी व्हाट? न्यू UC, बराबर है, न्यू UC, दैट इज न्यू यूनिट कैपिटल. बच्चों, अब न्यू यूनिट कैपिटल कैसे निकालोगे आप? यस, न्यू यूनिट कैपिटल के लिए एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय न्यू PSR. आपके पास है एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय न्यू
PSR, बराबर है। चलो, तो एक्सेस कैपिटल है 40 डिवाइड बाय न्यू PSR है 4, तो कितना आया 10,000। इधर 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 20,000। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन आर्यन, वेल डन कैरल, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश, यस, वेल डन निष्ठा। कैन वी गेट द लोएस्ट ऑफ PSR? यस बेटा, डायरेक्टली इधर PSR में देखो, जो एक का नील हो गया ना, तो इसका एक्सेस है नहीं, बाकी जो अदर पार्टनर्स है उनका PSR अपने को लेना है। तो रेशियो क्या है 4:2, बराबर है। 4:2 लो या फिर 2:1 कर दो, दैट्स इट, सिंप्लीफाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यस, वेल डन हर्ष, परफेक्ट। ठीक है, चलो, तो नाउ ये हो गया 10,000, बराबर है, ये हो गया 20,000, क्लियर है। बट अभी जो रेशियो है इधर 4:2, तो 4:2 ही आपको कंटिन्यू करना है, याद रखना। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो स्टार्टिंग से सिंप्लीफाई करना पड़ता है, राइट है। बट इधर तो सिंप्लीफाई होगा भी नहीं ना, वैसे भी 4:2:1 है, तो 4:2 विल बी कंटिन्यूड, क्लियर, याद रखना। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट देखने का, जो भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्टार्टिंग से रेशियो सिंप्लीफाई होना चाहिए, बाद में आके नहीं करना है, समझे कि नहीं। ओके, चलो, तो न्यू यूनिट कैपिटल डन। आफ्टर दैट न्यू यूनिट कैपिटल के बाद नाइन्थ पॉइंट विल बी व्हाट, न्यू बेस, न्यू BC। अब न्यू बेस मतलब पता ही है बेटा, यू ऑल नो, लोएस्ट यूसी, लोएस्ट यूसी मतलब कौन सा हो गया 10,000, लोएस्ट यूसी, बराबर है, दैट इज 10,000। ठीक है, चलो, आफ्टर न्यू बेस कैपिटल व्हाट विल कम, proportionate, न्यू proportionate कैपिटल, राइट, न्यू proportionate कैपिटल, स्टेप फॉलो करो, दैट्स इट। अब इधर क्या, इधर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, एक बार लिखा है ना पूरा। सो न्यू पीसी इज इक्वल टू व्हाट, यस, हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीसी, न्यू BC इंटू PSR, न्यू BC इंटू व्हाट बेटा PSR। चलो, न्यू BC है आपका 10,000, कितना है 10,000 इंटू PSR है 4, तो 40,000, फिर आपका 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन नंदिनी, वेल डन प्रज्ञा, वेल डन प्रणव, वेल डन कैरल, वेल डन आर्यन, वेल डन आर्यन, परफेक्ट। चलो, सो न्यू पीसी ऑल्सो डन, करेक्ट। आफ्टर न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल व्हाट विल कम, फाइनल स्टेप, फाइनल मैच आएगा अभी, लास्ट, दैट इज फाइनल एक्सेस कैपिटल। व्हाट विल कम बेटा, फाइनल एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल आ जाएगा। और यही फाइनल एक्सेस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं पता ही है आपको, एज यू ऑल नो, दिस फाइनल एक्सेस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल भी बोलते हो, बराबर है, क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। सो चलो, सो फाइनल एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, EC माइनस न्यू PC, बराबर बेटा, फाइनल एक्सेस कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, EC माइनस न्यू PC। सिंपल फंडा, सिंपल एंड स्वीट फंडा। ठीक है, फाइनल एक्सेस कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, EC माइनस न्यू PC। ठीक है, तो चलो, EC कितना था अपना 40, इधर भी 40, न्यू PC भी 40, तो हो गया ना, आ गया अपने को, इधर हो गया नील, फिनिश। फाइनली किसका एक्सेस बच रहा है, EC माइनस न्यू PC, 40 माइनस 20, तो 20,000। फाइनली एक्सेस कैपिटल ये आया, दैट्स इट, दैट्स डन, फिनिश, बराबर है, मालूम पड़ गया बेटा, डन सबका, ये फाइनल एक्सेस कैपिटल आ गया। किसी का बाकी है तो कर लो फटाफट, बराबर। सो आपको इससे क्या मालूम पड़ा, सिंपल सा फंडा देखो,
और मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखना बेटा, देखो आपको जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है ना, फाइनल अमाउंट, विच वन, दिस फाइनल एक्सेस कैपिटल, ये फाइनल एक्सेस कैपिटल और उसके जस्ट ऊपर के अमाउंट, ये दो आपके मेन है, दिस वन एंड जस्ट अबव दैट, ये दोनों, यही दोनों आपके मेन है। इसका मतलब सबसे पहले आपको किसको पे करना पड़ेगा, किसका एक्सेस कैपिटल पे करना पड़ेगा, शर्मा का, शर्मा का 20,000 पहले पे करो, और उसके बाद किसका एक्सेस कैपिटल था, पंडित और शर्मा, पंडित और शर्मा का कितना 40 और 20 मतलब 60,000, बराबर है। उसके बाद 60,000 आपको पे करना है, कौन से रेशो में, 4:2, पंडित और शर्मा का रेशो क्या 4:2, और 4:2 में पे करेगा तो 40,000 और 20,000 ही होने वाला है ना यार, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट योर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, बराबर है। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाया, तो 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स वेयर देयर, तो पहले वाले का तो नील हो गया, इसका कुछ एक्सेस नहीं बचा, बराबर, तो इसको कुछ अभी देना नहीं है एक्सेस में। बचे कौन, पंडित और शर्मा, फिर पंडित और शर्मा का कंटिन्यू किया तो फाइनली उनका एक्सेस कैपिटल मालूम पड़ा, उसमें से शर्मा का पहला एक्सेस कैपिटल है 20, बराबर है। एक्सेस कैपिटल निकाल लिया, मतलब अब सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो गया उनका कैपिटल। तो उसके लिए एक्सेस कैपिटल कितना आया, शर्मा का एक्सेस कैपिटल हो रहा था 20,000, फर्स्ट उसको पे करो, और उसके बाद 40,000 और 20,000 मतलब 60,000 और एक्सेस कैपिटल था पंडित और शर्मा का, उनको पे कर दो, दैट्स इट। तो ये लास्ट अमाउंट और ये जस्ट ऊपर का अमाउंट, ये आपका एक्सेस कैपिटल है जो आपको ऑर्डर में पे करना है। फर्स्ट आपको शर्मा को 20,000 देना है, उसके बाद आपको पंडित और शर्मा को 40 और 20 देना है। ये एक्सेस कैपिटल पेमेंट करने के बाद आपका जो कैपिटल है दैट विल बी इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है, यही आपका स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल निकालने का, इसको एकदम माइंड में रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो बोलो। ये हो गया, ठीक है, डाउट ऑल क्लियर, ओके। चलो अभी बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। चलो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले लाइबिलिटीज का, वेरी फर्स्ट आ जाओ इधर, हेडिंग डाल दो पहले, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। व्हाट बेटा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। चलो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन, किससे रिलेटेड, लाइबिलिटीज, बराबर है, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए, सबसे पहला पता ही है बेटा, प्रोवाइड फॉर व्हाट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी में सबसे पहले प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बराबर है। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कितना प्रोवाइड करना है आपको, 1600, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, नेक्स्ट आता है ऑर्डर, देखो फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी आता है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी तो है नहीं। उसके बाद आता है आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड तो है नहीं, अनसिक्योर्ड है, लेकिन अनसिक्योर्ड में देखो पार्टली सिक्योर्ड पार्टली अनसिक्योर्ड, तो पूरा है, देखो अनसिक्योर्ड में तो सब अनसिक्योर्ड ही दिया ना इधर, ये देखो, ये देखो देखो, सी अनसिक्योर्ड ही है, तो अनसिक्योर्ड भी किसमें जाता है आपका, आउटसाइड लायबिलिटीज में, अदर्स वाले पार्ट में, लास्ट अदर्स। तो 10% लोन अनसिक्योर्ड भी अदर्स हो गया, बिल्स पेबल भी अदर्स में आता है, और क्रेडिटर भी अदर्स में आता है। ये फंडा आपको याद होगा, थ्योरी में पढ़ा है सब। ये तीनों अदर्स का पार्ट हो गया, अदर्स, ठीक है। मतलब तीनों सेम लाइबिलिटी हो गई, अदर्स में आ गया, मतलब तीनों सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी हो गया, सेम कैटेगरी का। तो अगर बेटा सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है तो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पैसा अपने पास अवेलेबल रहेगा कैश, उसको इनका जो ड्यूज है 80-60-60, बराबर है क्या, 80-60-60, वो ड्यूज के रेशो में हम लोग पे करेंगे। तो रेशो क्या बनता है, 80-60-60 क्या, बोलो रेशो बनाओ, क्या बनेगा, बराबर है 4:3:3 बन रहा है, दैट्स इट। इसका रेशो क्या बनेगा, 4:3:3। जो बैलेंस ड्यूज है उसका रेशो आपका क्या बन रहा है, 4:3:3, यही बन रहा है ना। याद रखना, अगर सेम काइंड ऑफ लाइबिलिटी हुआ तो आपको बैलेंस ड्यू के रेशो में पे करना है। तो दिखा देने का इधर बेटा, आ जाओ। सो क्या अब दिखोगे, पे टू 10% लोन
अनसिक्योर्ड, फिर आपका क्या बेटा, बिल्स पेबल एंड creditors, bills payable and creditors in pro rata, proportionately. Pro rata means proportionately in ratio of what? Their balances due. In ratio of their balances due. What it? ठीक है, हो गया. और फिर नेक्स्ट अपना आ जाएगा लाइबिलिटीज खत्म, फिर पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल के लिए तो सेपरेट हम लोग दिखा देते हैं पार्टनर्स कैपिटल. चलो, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले किसको पे करना है अपने को? एज यू ऑल नो, यस, सबसे पहला अपने को पे टू शर्मा. पे टू शर्मा, इधर देखो, सबसे पहले शर्मा को पे करो 20,000. अभी मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगा, सब लोग रीज्वाइन करना तुरंत सेम आईडी पे. फिर पे टू व्हाट? अबव, ऊपर देखो अबव 40 एंड 20 कितना हो गया? 60. मतलब पंडित और शर्मा को 60,000 पे करना है इन देयर पीएसआर. पे टू पंडित एंड व्हाट बेटा? शर्मा. पे टू पंडित एंड शर्मा रुपीज 60,000.